एक बार बच्चे कंफर्म कर दीजिए कि यस सर। वॉइस क्लियर है ना? यस सर, क्लियर है। ठीक है, म्यूट कर लीजिए अब अपने आप को आप सब लोग। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की स्टीरियोकेमिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कल मैंने इसको आपको बता भी दिया था इंडिकेटरी तौर पे। आज इसको मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि चीजें किस प्रकार से चलती हैं। मान लीजिए अगर इसको मुझे बिल्कुल क्लियर मोड पे लेना है। अरे हेलो, हाँ बच्चे बोलो। टाइम पे आया करो आप लोग, है ना बेटा। अपन कुछ बच्चों के पीछे सबका नुकसान नहीं कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ तो ओरिजिनल नाम से ज्वाइन करो। चलो सबको ही एडमिट कर लेते हैं यार, जिसकी मर्जी पड़े जो पढ़ो, कोई बुराई नहीं। लो, वेटिंग रूम खोल दिया मैंने खत्म कर। चलो अब पढ़ाने तो मुझे आराम से, तो एडमिट और सब आ जाओ। चलो शुरू करते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अपन देख रहे थे, तो उसी क्वेश्चन पे चलते हैं कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए। पिछली बार मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, और वो चीज जो है वो कुछ ऐसी थी बच्चों कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू कुछ ये था कि इस एल्डिहाइड पे अगर अपन KCN की रिएक्शन करवाते हैं फॉलोड बाय H+, तो पहले तो CN अटैक करेगा क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, उसके बाद H+ अटैक करेगा और प्रोडक्ट के रूप में ये प्राप्त हो जाएगा। और इसको हम लोग कहते थे साइनोहाइड्रेन। फिर मैंने आपसे पूछा था कि भैया कितने बनेंगे, तो उसमें भी काफी बच्चों ने सही जवाब दिया था कि इसमें D+L का मिक्सचर बनेगा या R+S का मिक्सचर बनेगा। और क्या इसे रेसमिक मिक्सचर कहेंगे, तो उसका जवाब था हाँ, क्योंकि दे आर इनैंशियोमर्स, तो दे आर मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर्स हैंस कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। यहां तक अपन ने कल पढ़ लिया था। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आज का ये है, मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आज का ये है कि आप इस बात को समझें कि इनैंशियोमर्स बन क्यों रहे थे। व्हाट वाज द थीम, इनके इनैंशियोमर्स बनने के पीछे क्या थीम था। तो मैं आपको उसको टेक्नोलॉजिकली शेयर करता हूँ। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो बात इंपॉर्टेंट है, आपके समझ में आनी चाहिए। क्योंकि आप जब भी इसको याद करेंगे ना कि अच्छा ठीक है पैरेलल कार्बन बन गया तो दो बन जाएंगे D+L, तो आपको समस्याएं बनी रहेंगी ऑर्गेनिक के अंदर। तो वो समस्या का निदान मैं आपके लिए करता हूँ नेक्स्ट पेज पे। ये कार्बन sp2 हाइब्रिड है तो डेफिनेटली प्लेनर होगा, और मैंने इसको प्लेनर शेप में बनाया है। ये वाली वैलेंसी वेज है जिसको मैंने डार्क किया है, हाइड्रोजन डैश पे है और मिथाइल प्लेन में है। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप में मैंने इसको स्केच कर दिया। और क्लियरली मैं बनाऊं बच्चों तो ये कुछ ऐसा रहता है। अगर मैं इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे शेयर करूं आपको XYZ एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये कुछ ऐसा रहता है। अब आपको और क्लियर हो रहा हो, इस प्लेन में है ये, ठीक है। तो जितने भी को होस्ट हैं उनमें से कोई भी एक बच्चा बताए कौन सी प्लेन कह सकते हैं इसको। इज इट XY प्लेन, YZ प्लेन और ZX प्लेन? XY प्लेन। बहुत बढ़िया, ये समझ में आ गया ना आपको। तो अब मैं जो कहना चाहता हूं उसको आप
आपको मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी कि ये z एक्सिस में दो तरफ से अटैक हो सकता है, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो जब साइनाइड अटैक करेगा ना बच्चों, तो पहला बात z एक्सिस से अटैक करेगा, लेफ्ट से भी अटैक कर सकता है और राइट से भी, और यही कारण है कि ये कायरल कार्बन R भी बनेगा और S भी बनेगा। और इनफैक्ट मैं आपको बना के दिखाता हूं दोनों, ये देखो। लेट्स से कि हमने बोला कि भाई लेफ्ट से अटैक किया, तो लेफ्ट से अटैक के बाद ये स्थिति, सभी चीजें बिल्कुल वैसी की वैसी ही हैं। आप देखो, O माइनस वेज पे है, हाइड्रोजन डैश पे है, मिथाइल ऊपर है, हमारा साइनाइड आ गया लेफ्ट से। फिर एक बार हमारा साइनाइड आएगा राइट से, और अब आप इनका RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल लें तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। हालांकि मैंने O माइनस फॉर्म में रखा है, इसमें H प्लस आप जोड़ दीजिएगा, वो बहुत बड़ा इशू क्रिएट नहीं करेगा। साइनोहाइड्रिन इसको अभी भी बोलेंगे। तो दो प्रोडक्ट इसलिए बनते हैं बच्चों क्योंकि दो तरफ से अटैक की प्रोबेबिलिटी है। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं एक बार वो लेते हैं अपन। इस पे क्वेश्चंस का कॉम्प्रिहेंशन कैसे बनता है, अच्छे क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। लेट्स टेक देम वन बाय वन। मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया और हमने इसकी रिएक्शन करवा दी KCN ऑब्लिक H प्लस के साथ। बच्चे इतने समझदार तो हैं कि साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, फटाफट CN माइनस इस पर अटैक करेगा, और अटैक लेफ्ट राइट दोनों तरफ से करेगा क्योंकि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। विल बी गेटिंग टू प्रोडक्ट्स। एक बार CN ने लेफ्ट से अटैक किया, एक बार CN ने राइट से अटैक किया। यहाँ पे OH बच जाएगा, HR बीच में रख जाओ। तो फिशर प्रोजेक्शन में रिप्रेजेंटेशन कैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन से पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म, तो आपको 2 रिपोर्ट करना है। अब इसमें सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं वो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर से लिख रहा हूँ कि जो नहीं करना है। इसमें 2 पैरेलल कार्बन है, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 प्रोडक्ट्स कई बार बच्चे लिख देते हैं क्योंकि वो सीधा फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लेते हैं। ये गलत है बच्चों। 2 की पावर 2 जो हम 4 स्टीरियो में करा करते थे ना, उसका क्वेश्चन हुआ करता था कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल। वो 4, ये तो नहीं कहना चाहिए गलत है, मतलब मैं क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देने के लिए कह रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसी हिसाब से आप रेस्पॉन्स दें। जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है उसको पॉइंट ऑफ व्यू करें। तो अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप आंसर दीजिए आराम से, कोई इशू नहीं है। मगर यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और है। यहाँ पे पूछ रहा है कि रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, तो उसमें क्या होगा, ये वाला कायरल कार्बन तो फिक्स है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसकी चारों वैलेंसी बिल्कुल इंटैक्ट है, आपने इनको नहीं छेड़ा। अब जब ये वाला कायरल कार्बन फिक्स है तो जो भी चेंज होगा वो तो नीचे ही होगा यहां से। इसको आपने R भी बनाया और S भी, तो ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक बार R बन जाएगा और एक बार S, जिसको मैंने अब ग्रीन कलर के डॉट से दिखाया, एरो से दिखाया, ये फिक्स है।
अब जब ये फिक्स हो जाएगा तो अपन इस बात को कह सकते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स जो बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगे वो 2 ही बनेंगे। और बड़ी बात यह है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन हो जाएगा दैट इज डायास्टीरियोमर्स। डायास्टीरियोमर्स हो जाएंगे क्योंकि कुछ कॉन्फ़िगरेशन नीचे वाले चेंज हो गए और कुछ कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है। तो ऐसा नहीं है कि इन रिएक्शंस के अंदर हमेशा इनैंशियोमर्स ही बनते हैं, हमेशा इनैंशियोमरिक मिक्सचर बनेगा, हमेशा रेसमिक मिक्सचर बनेगा, ऐसा नहीं है। अपन ने यहाँ पे देखा डायस्टियोमरिक मिक्सचर बन रहा है, तो थिंग्स हैव गॉन डिफरेंट इन अ डिफरेंट वे। सिमिलर डायस्टीरियोमर्स का मिक्सचर का एक एग्जांपल और देता हूं। मान लीजिए इसकी रिएक्शन अपन ने KCN/H+ के साथ करवाई एक्सिस में। साइनाइड एक्सिस में है तो वो ऊपर भी अटैक करेगा और नीचे भी करेगा, और वही मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी हेलो, हाँ प्रिंस, यस सर। मीटिंग ऑफ हो गई थी क्या बीच में? हाँ सर, अभी लास्ट क्या बोला था मैंने? साइनाइड की रिएक्शन करवा रहे थे यार। ये सेकंड वाला डायस्टीरियो यहाँ तक क्लियर था क्या ये वाला? स्क्रीन शेयर नहीं। अच्छा, ये दोबारा से पिछला वाला एग्जांपल क्लियर हो गया था ना, डायस्टोमरिक मिक्सचर हो जाएंगे, हाँ सर, वो क्लियर। या ये भी नहीं होगा? ये भी नहीं पता पढ़ाया था पिछली बार। करवा दिया था, एक डायस्टीरियोमर वाला एग्जांपल हो गया हेलो, था, दूसरा वाला नहीं हुआ था। एनी को होस्ट कैन हेल्प? सर एक ये क्लियर हो गया स्टीरियो था ना? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं।
स्क्रीन शेयर नहीं हुआ आपका। हेलो, लास्ट स्क्रीन शेयर कौन सा था बताएं एक बार। स्टेडियमर का सेकंड एग्जांपल सर था। डाइस्टेरियोमर वाला एग्जाम्पल वाला। ये वाला। नो सर, ये वाला। लास्ट स्क्रीन शेयर इसी का था क्या? यस सर। ये वाला था? नो सर, इसके पहले वाला। इसके पहले यही हाँ तो यही था। वाला था, यही वाला। हाँ तो ये हो गया ये ना कंप्लीट। कंप्लीट हो गया। चलो इस पे चलते हैं। इस एग्जांपल में स्क्रीन शेयर नहीं हुई होगी आप लोगों को। ये सर नहीं हुई थी। ठीक है, कोई भी इश्यू हो तो को होस्ट इसलिए बना रखे हैं बच्चों कि आप फटाफट अपने आप को अनम्यूट करके बोल दिया करें, है ना, उसमें शर्माने वाली बात नहीं है। चलो, जो भी प्रॉपर आप मतलब आपके राइट्स हैं उनका मुझे ख्याल रहता है और वो ऑनर किए जाएंगे। मतलब कोई भी समस्या हो जेन्युइन होगी तो मैं हमेशा आपकी मदद के लिए हूँ। सीएन जैसे ही यहाँ पे अटैक करेगा तो बेसिकली ऊपर और नीचे दोनों तरफ से अटैक करेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो एक्सेस में है तो दोनों जगह प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। अब एक बार दोनों जगह वेज से अटैक करवाइए। ये देखिए मैंने दोनों जगह वेज से अटैक करवाया और एक बार वेज डैश से। ये वेज और ये डैश। वेज डैश बोलो या डैश वेज बोलो, वो बात तो एक ही है, उसमें तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू लगेगा ही नहीं। तो दोनों सीएन एक बार एक जगह आ जाएंगे तो दिस इज कॉल्ड सिस और एक ट्रांस बनेगा। तो दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, दो ही इसमें बनेंगे। ऑप्टिकल का इसमें कोई काम नहीं है। अच्छा, इनको मीजो नहीं कहेंगे क्योंकि मैंने ये बताया था कि मीजो तब होता है जब उनका कोई एक ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर बने। बोथ आर इनएक्टिव तो मीजो का स्कोप नहीं होगा। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये ओलंपियाड में आया हुआ है। इसमें मिथाइल वाला कार्बन फिक्स है, इसकी पैरेललिटी फिक्स है। फिक्स का मतलब ये है कि अगर ये आर है तो आर ही रहेगा, एस है तो एस ही रहेगा। इसको हमने फिक्स बना दिया। ये लीजिए। अब एग्जैक्टली क्या होगा आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे कैरल कार्बन आपने बनाया तो ये आर भी बनेगा और एस भी, जबकि यहाँ पे फिक्स है नीचे वाले पे। तो अगेन ये दोनों डायस्टीरियोमरिक मिक्सचर बन जाएंगे। अब आप इन्हें ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डायस्टीरियोमर बोल दो या ऑप्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल दो, ये दोनों तरह के डायस्टीरियोमर हैं। ऑप्टिकल या ज्योमेट्रिकल से हटके डायस्टीरियोमर की परिभाषा पे ये खरे उतरते हैं बिकॉज दे आर नॉट मिरर इमेजेस। वो पॉइंट ऑफ व्यू ज्योमेट्रिकल इसलिए क्योंकि इसमें ईजेड सिस्टम से निकालोगे तो निकाल सकते हैं कि एक ई आएगा और दूसरा जेड। कई बार बड़े अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, तो वो जो कुछ अच्छे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जैसे कई बार एक क्वेश्चन बनता है कि कन्वर्ट एसिटाल्डिहाइड इनटू लैक्टिक एसिड। कन्वर्ट एसिटाल्डिहाइड इनटू लैक्टिक एसिड। अब इसमें कन्वर्जन के लिए एक छोटा सा आपको थ्योरी पता होना चाहिए। लेट्स टेक दैट थ्योरी। Sir, please make more co-hosts. Sir, please make more co-hosts. म्यूट करो भाई, म्यूट करो। कौन है ये?
म्यूट करो चुपचाप, ये सब Please make strictly co-host now. अनअलाउड है। वॉइस और स्क्रीन क्लियर है क्या? यस सर। चलो, इसमें एग्जैक्टली क्या होता है कि अगर अपन एक सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू को बात पे रखते हैं, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि साइनाइड का जब भी आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, साइनाइड का जब भी आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाता है। ये कैसे होता है, ये इसी चैप्टर में आगे पढ़ाऊंगा मैं, पर फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिए कि हाँ ऐसा कुछ होता है। तो एसिडल्डिहाइड को लैक्टिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका रिएक्शन सीक्वेंस लिखता हूँ। ये क्वेश्चन बोर्ड और जेई मेन के अंदर आते हैं। मान लीजिए एसिडल्डिहाइड है, आपने इसकी रिएक्शन करवाई KCN के साथ और सेकंड नंबर पे करवाई हाइड्रोलिसिस के साथ। हाइड्रोलिसिस इज जनरली परफॉर्म्ड बाय डाइल्यूट H2SO। ध्यान रखना, सबसे पहले तो KCN के साथ अपन बना लेंगे साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन का जैसे ही अपन ने हाइड्रोलिसिस किया तो CN विल बी कन्वर्टेड इनटू COH। ये ध्यान रखना है, ये मैंने अभी आपको नीचे बॉक्स में बता दिया। इसका मैकेनिज्म इसी चैप्टर में आगे आ जाएगा 3-4 लेक्चर में। और नोटिस करो, दिस इज नन अदर देन लैक्टिक एसिड। फिर अगर ये पूछा जाए कि भाई प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, तो एनीबडी ऑफ यू कैन टेल भी प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे? कुछ याद आ रहा हो किसी को तो? लैक्टिक एसिड 2 बनेंगे या 1 बनेंगे, क्या लगता है आप? 2 दो 2 क्यों होंगे ना ये? क्योंकि अपन इसको यूं Yes, कह sir. सकते हैं, यूं समझ सकते हैं कि भाई जब रिएक्टेंट 2 थे तो ये भी 2 ही बनेंगे। रिएक्टेंट 2 थे का मेरा मतलब ये है कि साइनोहाइड्रिन 2 थे ना यहाँ पे, D और L, उससे बनने वाले लैक्टिक एसिड भी 2 होंगे। क्लियरली लिख देता हूं, ये चीजें हैं। एक बार इसको यहाँ तक कॉपी करो आप लोग, उसके बाद फिर मैं इसमें एक बड़ा अच्छा एग्जांपल आपको शेयर करता हूँ। कॉपी टिल नाउ। या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, तो कॉपी कर लो। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ, प्रोस्पेक्टिव एग्जांपल देता हूँ जेई एडवांस का एक।
सर स्क्रीन शेयर नहीं है। सर स्क्रीन शेयर नहीं है। कर रहा हूँ बच्चों, कर रहा हूँ। आई थिंक अब शेयर है ना? यस सर। हाँ, ये कुछ नेट का प्रॉब्लम है एक्चुअली। आज ये विंडोज बार बार रीस्टार्ट कर रही है। क्लास खत्म होने के बाद इसको रीइंस्टॉल ही करवाऊंगा मैं। चलो नेक्स्ट, फटाफट पे आओ, है ना? मीटिंग लॉक थोड़ी है यार, मीटिंग लॉक कर दी क्या मैंने? चलो अनलॉक कर दिए वापस। चलो अब एक बढ़िया क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें हमने क्या करना चाहिए। तो एडवांस में कैसे क्वेश्चन आते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म पे बेस्ड, उसका एक पहला एग्जांपल मैं आपको देता हूं, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। अब अपने को ये समझना है कि इसके अंदर प्रोडक्ट क्या बनेगा। क्या हो गया यार, फिर कोई चक्कर है क्या? अभी वॉइस वगैरह सब क्लियर है ना? यस सर। चलो फिर अपन पढ़ाई करते हैं ना। ओजोन, जिंक, KCN, डाइल्यूट H2SO4 और डिस्टिलेशन, ये प्रोसेस अपन फॉलो कर रहे हैं।
अब इस तरह के क्वेश्चन जेई एडवांस में आ जाते हैं। आइए मैं आपको इसको करके बताता हूँ। यहाँ तक का क्वेश्चन मैंने आपको जीओसी में करके बताया था कि अगर इसकी रिएक्शन ओजोन और जिंक के साथ कर देते हैं तो दिस इज सिंपल रिडक्टिव ओजोनलिसिस या ऑक्सीडेटिव, ये बता दो कोई भी को-होस्ट फटाफट से। रिडक्टिव है या ऑक्सीडेटिव है? ऑक्सीडेटिव। आंसर नहीं आया है। ऑक्सीडेटिव होगा। पक्का? यस सर। नहीं, रिडक्टिव ओजोनलिसिस होता है यार। ये कर क्या रहे हो तुम लोग? पुराना भूलभाल गए सब है। रिडक्टिव ओजोनलिसिस का एग्जांपल है। तो रिडक्टिव ओजोनलिसिस करवाएंगे बच्चों। जिंक आ गया ना, आप याद करो जिंक की प्रेजेंस में रिडक्टिव ओजोनलिसिस हुआ करता था। यहां तक पहुंच जाए। अब ये जो बनेगा इसकी रिएक्शन इन्होंने KCN के साथ करवाई है इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो डेफिनेटली साइनाइड आयन या साइनोहाइड्रिन बनाएगा। मैं रिएक्शन का नाम भी लिखता हूँ, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। ये यहाँ अटैक करेगा, यहाँ भी अटैक करेगा। दोनों जगह अटैक करने के बाद ऐसे प्रोडक्ट प्राप्त होंगे आपको। नेक्स्ट स्टेप में, फोर्थ स्टेप में डाइल्यूट H2SO4 है। अभी भी बता के आ रहा हूँ कि डाइल्यूट H2SO4 से हाइड्रोलिसिस हो रहा है। हाइड्रोलिसिस करवाइए। अब कोई बच्चा है जो इस मॉलिक्यूल को पहचान पा रहा हो? टार्ट्रिक। टार्ट्रिक एसिड। पक्का? प्रोमिस। टार्ट्रिक है या उसका कोई डेरिवेटिव है? डेरिवेटिव होगा। डेरिवेटिव कहाँ है बच्चे? टार्ट्रिक ही तो है, प्योर टार्ट्रिक एसिड है ना। डेरिवेटिव तो तब होता है जब कुछ अपन एक एटम उसको हटा के कुछ और लगा देते। प्योर टार्ट्रिक एसिड है। क्वेश्चंस आएंगे एक्चुअली जेई एडवांस में ये सब, यू हैव टू बी अलर्ट। क्वेश्चंस आएंगे, यू हैव टू बी अलर्ट, मेक इट श्योर। यस सर। फ्रेंड्स, तेरे को डेरिवेटिव कैसे लग रहा है ये? CS3 ध्यान में रहेगा। हाँ जी, लैक्टिक एसिड वाला, लैक्टिक एसिड से मैंने याद किया था तो वहां पे CS3 था तो मुझे H पे CS3 आएगा। अब ये बताओ टार्ट्रिक एसिड में दोनों कैरल कार्बन आपने बनाए, ये बात तो क्लियर होनी चाहिए। और दोनों कैरल कार्बन आपने बनाए तो इनका फैशन बन सकता है कि एक बार ये RR बने। थोड़ा जगह कम है बट मैं कर रहा हूँ। सर स्क्रीन शेयर नहीं है। स्क्रीन शेयर कैसे चला देगा? चलो, आई थिंक टार्ट्रिक एसिड तक तो क्लियर था ना सबको। यस सर। तो एक बार दोनों RR बने, एक बार दोनों SS बने और एक बार RS बने। और इस RS वाले को आपको याद होगा आप मीजो कहते थे। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो Yes, कितने yes. टार्ट्रिक एसिड बनेंगे उसका जवाब होगा 3। और लास्ट स्टेप में वो इसको डिस्टिल कर रहा है। डिस्टिल करने पे क्या जवाब होगा ये मेरे हिसाब से मैं टार्ट्रिक एसिड के अंदर भी काफी बार बता चुका हूँ। आई थिंक मैंने, मुझे ऐसा लगता है कि देखते हैं कौन बच्चा इसका जवाब दे पाएगा।
हाँ संस्कार बोलो। सर 2 होंगे। सिद्धार्थ फटाफट आंसर। सर 2 सर 2 होंगे, डायस्ट्रीमर्स अलग अलग हो जाएंगे। ये एक बड़ी सिंपल सी बात है जो आपको समझ में आनी चाहिए। 2 फ्रैक्शन, तो ऐसे क्वेश्चंस जेई के अंदर आते रहते हैं, आ जाते हैं। यू हैव टू बी अलर्ट अबाउट दीज क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन ओलंपियाड में आया हुआ है, हालांकि आपके कंसर्न का नहीं है, यूं भी आप कह सकते हो कि सर आपने आगे का क्वेश्चन करा दिया, बट बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। तो मैं करवा देता हूं आप लोगों को। हो सकता है आपको लगे कि सर ने आगे का करवा दिया, बट जिनमें हिम्मत हो वो टिकना, बाकी लोग थोड़ा टाइम पास कर सकते हैं। इथीन से सक्सिनिक एसिड बनाना, ये आई थिंक इस्तांबुल जो ओलंपियाड हुआ था, टर्की ओलंपियाड हुआ था, उसमें पूछा था, या उसके बाद जब हुआ था रशिया में जब हुआ था तब पूछा था। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको कोरिलेटेबल लगेगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो इथीन की रिएक्शन ब्रोमीन से करवाओ। ब्रोमीन से इथीन की रिएक्शन करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को 11th क्लास में लैब टेस्ट पढ़ाए थे, तो अपन कहते थे इथीन ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा या नहीं देगा, स्थिति क्या हुआ करती थी? देगा सर। तो ब्रोमीन इसमें ऐड हो जाएगा, ऐसा तो 11वीं क्लास में पढ़ाया था हमने, इसमें तो कुछ भी नया नहीं है। यहां तक पहुंच जाएंगे अपन। अब यहां तक पहुंचने के बाद आप ये देखिए कि इसके अंदर अगर अपन केसीएन की रिएक्शन करवाएं तो थोड़ा आगे की बात है, बट आप याद कीजिए ये न्यूक्लियोफाइल है और ये लिविंग ग्रुप है, तो ये आ रहा है और ये जा रहा है, एक्सेस में ले लो। एक बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन को एक बॉन्ड छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि टोटल वैलेंसी 4 ही होती है। अच्छा ये बताओ ब्रोमीन लिविंग ग्रुप होता है या नहीं होता है, क्या समझ है? होता है सर। यहां तक पहुंच जाएंगे आप। और अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस करने पे मैं आपको वापस से याद दिलाता हूँ, ये देखो मैंने कहीं लिखा हुआ होगा, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करने से COH मिलता है। ये बन जाएगा, ये चीज है। हालांकि क्वेश्चन इतना सा नहीं आया था ओलंपियाड में, इसमें थोड़ा सा एक मतलब लेंथ ज्यादा थी। मैंने उसका एक पोर्शन उठा के बताया है कि आपने कुछ पढ़ा है तो उसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू आप कैसे गेन कर सकते हैं, वो चीज मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। ये बात है, कॉपी कर लो फटाफट इसको। खासकर ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस एडवांस में ये लोग पूछते हैं। लास्ट कॉपी क्या कर लिया था आपने, ये कर लिया था क्या, कन्वर्जन वाला, एसिटाल्डिहाइड इनटू लैक्टिक? या तो ये नेट का दिक्कत है, या मुझे लगता है कोई और भी समस्या हो सकती है। चलो देखते हैं। हाँ तक कहाँ तक कॉपी कर लिया था ये बताओ फटाफट से। हेलो, मेरी आवाज सुनाई में आ रही है क्या? यस सर। कहाँ पे कॉपी कर लिया था लास्ट? सर टार्ट्रिक एसिड तक। टार्ट्रिक वाला कॉपी कर लिया था, है ना? चलो ठीक है, तो ये कॉपी कर लो, मेक इट फास्ट। स्क्रीन शेयर नहीं। स्क्रीन शेयर नहीं है
क्या समस्या आ रही है आज इस टैब में? लो भी टाट्रिक वाला ये ला, उसके बाद बता। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो एक बार पूछ लीजिए, ताकि फिर इसके बाद अपन आगे चलते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, है ना। मुश्किल से अपना ये 4 या 5 लेक्चर का और बचा हुआ है। ORM1 अपना नेक्स्ट वीक में काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। चलो एक छोटी सी चीज कहता हूँ, ज्यादा तो नहीं। बच्चे अपने ओरिजिनल नाम के साथ क्यों नहीं आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी बैच के हों? मुझे ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है कि भाई आप पढ़िए आराम से, बट प्लीज कम विद द ओरिजिनल नेम। उसमें क्या बुराई लगती है? एक एक करके सबको रिमूव कर दूंगा नेक्स्ट टर्न से। भाई अपन ने मीटिंग के लिए वो बना ही लिया है, व्हाट दैट इज कॉल्ड व्हाट्सएप ग्रुप। मुझे लगता है जितने भी बच्चे अपने पास पढ़ते हैं वो सब व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, है ना। एक एक करके अनम्यूट करता हूँ अपने पास व्हाट्सएप ग्रुप का। वो कौन कौन है? उदय, अपना वीडियो ऑन करो एक बार। व्हाट्सएप ग्रुप में तुम हो ना? और वो भी हो, क्या बोलते हैं जिसको कहते हैं, यस सर, हाँ एडमिन। एडमिन हो ना? यस सर। ठीक है। जितने भी बच्चे जो ओरिजिनल हैं, जो पढ़ना चाहते हैं ना, उनको ज्वाइन करके रखना है, बाकी सबको निकाल दो, क्योंकि अब अपन थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे, हाँ सर। है ना। और Yes. कब स्पीड देनी है और कब स्लो करना है ये मेरे पे छोड़ दो। कुछ बच्चों ने अभी 15 मैसेज आ गए, मतलब मीटिंग 2 मिनट लेट हो गई, तो ये बताओ। मतलब मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ, जनरली टीचर्स तो 5-10 मिनट लेट ही शुरू करते हैं। मैं तो हमेशा मीटिंग टाइम पे शुरू करता हूँ, वो भी इंफॉर्मेशन के साथ किया है। तो पता नहीं ये कौन करता रहता है, क्या है क्या नहीं है। तो एक्चुअली क्या होता है कि ज्यादा सिंसियर अपन बनते हैं ना, तो बच्चे भी, कुछ बच्चे ज्यादा उसकी केयर नहीं करते, मतलब उनको लगता है कि हाँ सर फालतू में या क्या बात है। तो हर साल ऐसे होते हैं, मतलब। और ये ज्यादा नहीं है, ये 2-3 महीने के अंदर इनको समझ में आ जाता है कि दे आर नॉट एलिजिबल फॉर IIT, चाहे वो टॉप बैच में पढ़ रहे हो या लोअर बैच में पढ़ रहे हो। तो लेट्स बी सिंसियर। और हो सकता है अपन रात को भी क्लास लगाएं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में उसी बच्चे को जोड़ना है जो बिल्कुल जेन्युइन हो। बस आप जानते हो तो जोड़ो, नहीं जानते हो तो मत जोड़ो। और मेरा फिर भी रिक्वेस्ट है, प्लीज ओरिजिनल नाम के साथ ये क्लास को अटेम्प्ट करें। ओरिजिनल नाम के साथ रोल नंबर लिखने में कितना टाइम लगता है यार? 2 मिनट लगते हैं उसके साथ। तो रिक्वेस्ट है, मतलब कि आप रिक्वेस्ट ऑनर करना चाहो तो अच्छी बात है, नहीं ऑनर करना चाहो तो आपके ऊपर, क्या कह सकते हैं आप। चलो
लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। कई बार क्वेश्चंस जो जॉइंट एंट्रेंस के अंदर आते हैं ना, उनका एक डेकोरम होता है और वो बहुत डिफरेंट होता है। मतलब वो आपसे बहुत कुछ ऐसी चीज पूछना चाहते हैं जो आपने कभी सुनी नहीं हो, आपने कभी देखी नहीं हो। तो मैं एग्जांपल से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अपना टॉपिक है बच्चों LiAlH4 एडिशन। नाउ व्हाट आई मीन टू से LiAlH4 एडिशन, आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा होगा, ये काउंटर आयोन है। अपने को जो चीज समझ में आनी चाहिए वो ये है कि इसका अगर अपन नाम लिखें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर से, सो दैट इज लिथियम टेट्रा हाइड्रिडो एल्यूमिनेट, ये सिखाया भी होगा आप लोगों को वहां पे। तो ये जो शब्द है हाइड्रिडो, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा। आपको समझ में आना चाहिए कि इसके अंदर 4 H- स्पीशीज हैं। इसके अंदर 4 H- स्पीशीज हैं। तो इस पे बड़े सिंपल सवाल बनते हैं। आइए मैं आपको फिलहाल तो कुछ अल्टीमेट सिंपल देता हूं। जैसे मान लो अपने पास एक क्वेश्चन आया, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन अपन ने करवाई LiAlH4 के साथ। तो अपने को इस LiAlH4 में सिर्फ H- से मतलब है, वो भी एक H- से मतलब है। इसमें तो 4 है। सिंपल ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो कर देगा। ये हो गया। उसके बाद अगर आप पानी डालेंगे तो पानी से यहाँ H+ मिल जाएगा इसको, दैट इज कॉल्ड प्रोटिक सॉल्वेंट, H+ दे देगा। सोचने वाली बात ये है कि कई बार बच्चे इतना मेहनत नहीं करके इसको याद ही कर लेते हैं कि अच्छा यहाँ अल्कोहल बन जाएगा। एक्चुअली ये याद करना भारी पड़ जाता है, क्योंकि एक छोटी सी बात है जो आपको समझनी पड़ेगी कि इस अल्कोहल में जो दोनों हाइड्रोजन हमने जोड़े, दोनों का स्टेटस अलग अलग था। ये वाला जो हाइड्रोजन था ये पार्शियल पॉजिटिव, नीचे वाला और पॉजिटिव फॉर्म में जुड़ा और ऊपर वाला नेगेटिव फॉर्म में जुड़ा, जैसा कि रिएक्शन कह रही है। अब इस पे जॉइंट एंट्रेंस के अंदर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, आ चुके हैं, वो भी मैं आपको दे देता हूँ। एक सिंपल क्वेश्चन देता हूँ, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। मान लो क्वेश्चन आता है कि एसीटोफिनॉन की रिएक्शन करवाई LiAlD4 के साथ फॉलोड बाय वाटर। सबसे पहले एसीटोफिनॉन बनाएंगे अपन। मीटिंग में तो होना भैया, मीटिंग ऑन है कि नहीं है? यस सर। हेलो, हाँ ठीक है। एसीटोफिनॉन बनाएंगे। अब LiAlD4 से कई बार बच्चे घबरा जाते हैं, तो आई थिंक घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको इसमें एक सिंपल सी बात देखनी है, और वो सिंपल सी बात है कि इस स्ट्रक्चर में H के बजाय सारे के सारे D लगा दो।
तो H माइनस के बजाय आपके पास D माइनस आ जाएंगे, सो दैट इज LiAlD4। ड्यूटेरियम आइसोटोप होता है ना हाइड्रोजन का, तो इजीली रिप्लेसेबल हो जाएगा। D पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, ये समझना चाहिए था आपको बस। तो आपको इसमें LiAlD4 के अंदर D माइनस का अटैक करवा के या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर देना है। कायरल कार्बन आपने बनाया, पानी डालने पे यहाँ H आ जाएगा, मैंने लगा दिया। कायरल कार्बन आपने बनाया तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे D प्लस L मिक्सचर, ये चीज है। चाहे एल्डिहाइड का करवाओ या कीटोन का करवाओ, हमें इस प्रकार से प्रोडक्ट बन जाते हैं। इस चीज को एनसीईआरटी में जिस तरह से लिख रखा है वो बताता हूँ, बहुत अच्छा है। और उसपे जेईई एडवांस के अंदर 7-8 बार क्वेश्चन आ चुका है। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग था, वो क्वेश्चन या तो मैं आपसे आज या नेक्स्ट टर्न पे शेयर करूंगा। तो आज तो लगता है मेहनत बहुत हो गई, उठापटक बहुत हो गई। अगले टर्न पे एक बहुत बढ़िया शेयर करूंगा क्वेश्चन, तो आपको मजा आएगा कि अच्छा हाँ यार आईआईटी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल एनसीईआरटी की लाइन देता हूँ कि एल्डिहाइड्स and ketones on reduction reaction with LiAlH4 gives alcohol। ये लाइन वहां लिखी हुई है और इसका क्या मतलब निकालेंगे अपन, वो पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस रिएक्शन को जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये रिडक्शन रिएक्शन है? एनीबॉडी वांट्स टू स्पीक इट आउट? जो रिएक्शन अभी मैंने पढ़ाई, क्या उन्हें ये समझ में आता है कि ये रिडक्शन रिएक्शन है? हाँ अनमोल बोलो। सर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। एक्सीलेंट, तो ये रिडक्शन रिएक्शन है, ये तो मानते हो ना? यस सर। ये मैंने पहला वर्ड जस्टिफाई किया एक बच्चे की मदद से, रिडक्शन रिएक्शन है। तो एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल मिलेगा। तो इसको थोड़ा फर्दर और देखो, आपके सामने लाइव है। ये अल्कोहल कैसा है अनमोल, 1 डिग्री या 2 डिग्री? हेलो, अरे भाई इतनी बढ़िया बात बता दी तो ये तो छोटी सी बात है, इसको तो जवाब दो। डिग्री भूल गए क्या आप? किसी और से पूछते हैं। हाँ अनुराग बोलो। 1 डिग्री। 1 डिग्री, और नीचे कैसा है? सो नीचे 2 डिग्री। 2 डिग्री है। आप चाहें तो ये भी रिजल्ट याद कर सकते हैं, चाहें तो। वैसे तो ये बहुत मतलब जिसको कहते हैं नॉर्मल रिजल्ट है कि अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, और कीटोन का रिडक्शन करवाएंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। मुझे याद दिला देना, क्लास यहाँ पे रोकी थी सर ने, अगली बार यहीं से एक बड़े अच्छे क्वेश्चन से बात शुरू करवाऊंगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आईआईटी के लिए पढ़ने आप क्यों आए हो यहाँ पे, और why we want to form a serious group towards the preparation of IIT। तो आज की क्लास यहीं रोकता हूँ। आगे की क्लास में जिस बच्चे को कोई भी समस्या है, डाउट है, वो पूछ सकता है। Anybody is invited to ask any sort of doubt।
अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज और है, वो भी शेयर कर देता हूँ। कई बार क्या है, ये लोग थोड़ा सा घुमाव फिराव कर देते हैं। क्या LiAlH4 के बजाय इसका काउंटर दे देते हैं NaBH4, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सेम है। सोडियम काउंटर ऑन हो जाएगा। BH4 आपने अभी P ब्लॉक में पढ़ा ही होगा 11वीं क्लास में। सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसमें भी वही H- आएंगे, तो इसका भी ऑलमोस्ट सेम फंक्शन होता है अभी तक। तो आगे होगा या नहीं होगा ये मैं आगे बताऊंगा, अभी तक तो सेम होता है। तो अपन कह सकते हैं, मैं यहाँ पे एक चीज और लिख देता हूँ ऑब्लिक करके, या NaBH4, दोनों में से किसी से भी रिडक्शन रिएक्शन बोली जाएगी, ये ध्यान रखना। तो रिडक्शन को आपको जस्टिफाई करना आना चाहिए। ठीक है भाई, जिसको डाउट पूछना है वो रुके, बाकी लोग आराम करें अब। जिस बच्चे को डाउट पूछना है वो फटाफट हाथ खड़ा करे और वीडियो ऑन करके अपना अपना एक एक करके डाउट पूछता जाए, है ना। को होस्ट है अपने पास। हाँ आर्यन पूछो। सर मेरा वो पेज नंबर 3 पे डाउट था पूछिए। सर। उसमें वहाँ मतलब सर उसमें प्रोडक्ट में तो दो बन रहे थे, वो तो समझ में आ गया, एक आर और एक एस। लेकिन सर मेरा उसमें डाउट है कि सर दोनों स्ट्रक्चर में सर जो हाइड्रोजन है वो बिलो द प्लेन है, तो सर क्या ऐसे स्ट्रक्चर पॉसिबल है जिसमें हाइड्रोजन अबव द प्लेन भी हो? क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है, तो ये बताइए। सर पेज नंबर 3, पेज नंबर 3। स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों को? यस सर। हाँ जी, ये वाला। यस सर। सर इसमें दो प्रोडक्ट बन रहे थे, एक आर और एक एस, नीचे वाले का कायरल कार्बन से। सर तो इसमें हाइड्रोजन जो है वो बिलो द प्लेन है दोनों में। अच्छा सुनो सुनो, ये फिशर प्रोजेक्शन है। यस सर। आप इस फिशर प्रोजेक्शन में दो स्विच करके यहाँ 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 कोई भी स्विच करके और आंसर लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो? लगा सकते सर, सेम ही आएगा तब। सेम ही आएगा ना। तो आप किसको नीचे लगते हो और किसको ऊपर लिखते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता ना बच्चे। आप देखो, ये जो मैंने क्वालिटेटिव आइडिया दिया है ना क्लास में, ये प्लेन समझो, ये वर्टिकल प्लेन है, ये तो समझ में आ रही है XY। यस सर। वर्टिकल प्लेन में अटैक लेफ्ट से होगा या राइट से होगा, ये आप यूं भी समझ सकते हो कि अगर अपन हॉरिजॉन्टल प्लेन लेते तो अटैक कहां से होता? फ्रंट से ही होता, फ्रंट से या बैक से? हॉरिजॉन्टल।